प्रिय छात्रों, आज एक विशेष प्रयोजन से हम आपसे बात कर रहे हैं और आप जानते हैं कि 69th बीपीएससी की पीटी परीक्षा 30 सितंबर को होनी है। तो उसी के लिए हम एक ऐसा पैकेज प्रोग्राम लेकर आने जा रहे हैं जो कि एकदम फुल प्रूफ है। और यदि अब से पहले आपने जो भी पढ़ाई की है, इस 40 दिन में यदि आपने रिफ्रेशर कर लिया, उसको एक पूरा के पूरे पैकेज के तौर पर उसको कंप्लीट कर लिया, तो कहीं ना कहीं से आपका निश्चित तौर पर सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके लिए आप हमारे कोर्स फ्यूचर 100 40 डेज क्रैश कोर्स से आप जुड़िए, जो कि प्ले स्टोर पर फ्यूचर 100 IAS एकेडमी ऐप डाउनलोड करने पर आपको मिलेगा। तो इससे जुड़िए। हमारे साथ यूट्यूब से भी आप जुड़ सकते हैं और फेसबुक और टेलीग्राम के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप हमारे साथ 40 दिनों के लिए जुड़ जाएंगे और इन 40 दिनों में हम कैसे करेंगे, क्या रहेगी हमारी रणनीति, इसी पर आगे हम चर्चा करने वाले हैं। और विस्तृत चर्चा के लिए बने रहिए। अभी हम 40 दिनों की पूरी रणनीति, पूरे टॉपिक्स और सारे रूटीन को आपके साथ शेयर करेंगे। आइए, बाकी सारे शिक्षक भी हमारे साथ हैं और उन सब का भी बात हम साझा करेंगे आपके साथ। चलिए, हम लोग बात करने वाले हैं 69th बीपीएससी के बारे में। और इसमें पूर्ण सफलता, परिणाम जो है पूर्ण सफल हो, इसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यह त्रिस्तरीय परीक्षा है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। तो सबसे मुश्किल क्या है कि पीटी एलिमिनेशन राउंड बन चुका है, जिसमें छांटने का काम होता है। आप लोगों को मतलब ये समझना पड़ेगा कि पीटी आपको सेलेक्ट करने के लिए नहीं हो रहा है। पीटी में कोई आपका सगा नहीं बैठा है। मेंस में आपका सगा बैठा मिल सकता है, वो आपको सेलेक्ट करना चाहता है। दे वांट टू गेट बेस्ट आउट ऑफ इट। लेकिन यहाँ क्या है ना, यहाँ कूड़ा को पहले छाटा जाता है। सबसे पहले तो आप समझिए कि आप कूड़ा नहीं बनना है। दूसरा, यह इसका निगेटिव वैल्यू ज़्यादा होता है। पीटी का वैल्यू कैसा ज़्यादा है? निगेटिव। जैसे मिल जाए तो मिट्टी है और खो जाए तो सोना है। तो मिल जाए तो मिठाई नहीं बांटने का, पीटी हो गया डंड डंड करने लगे सब लेके। बहुत लोग पहुंच जाता है, छोटका बड़का जो रसगुल्ला मिले लेके, वो नहीं पहुंचना है। अभी मिठाई को रोकिए, एकदम अंतिम सफलता पे मिठाई बांटना चाहिए। मेंस के बाद बांटते हैं तो भी कुछ समझ में आता है कि चलिए आपने एक लंबा पैरामीटर तय किया। पीटी ना हो तो फिर क्या मिस करेगा, उसका वर्णन संभव नहीं। तो इसलिए, और दूसरी बात क्या है कि लंबे समय के बाद ये पीटी हो रहा है, इस बीच में कोई पीटी का एग्ज़ाम नहीं था। तो इसका डेट क्या तय किया गया है? 30 सितंबर। अभी 30 सितंबर के दिन में यदि आज से हम जोड़ेंगे, नॉर्मली हम लोग रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारे पास कितना समय है? आज हम 17 तारीख को बात कर रहे हैं, तो लगभग 43 डेज है। तो 43-44 दिन है, उसको 40 मैक्सिमम आप 40 मान सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो आप अभी रिफ्रेशर कोर्स कहिए, क्रैश कोर्स कहिए या फिर रिवीजन कोर्स कहिए, हमारे लिए रिवीजन कोर्स की तरह ही है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इस 40 दिनों में जितने भी विषय हैं उनका एक कंप्लीट रिवीजन पैकेज लेकर आए, जिसमें जिनका नहीं हुआ है उनको पता चल जाता है कि हमारा क्या क्या होना बाकी था और हो जाएगा। और जिन्होंने वो चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं उनका वो रिफ्रेश हो जाएगा। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रिफ्रेशर कोर्स। ठीक है। तो अभी हम लोग किस कोर्स की बात करेंगे? 40 डेज रिफ्रेशर कोर्स की या क्रैश कोर्स की। ठीक है। अब इसमें हमारा जो मेन मकसद है आप लोगों के साथ बात करने का, कि आपके जो और भी इसमें पॉइंट्स हो सकते हैं, आप आज रेज कर लीजिए कहाँ कहाँ दिक्कत है, ताकि हम जो कोर्स को ड्राफ्ट करेंगे, हमने किया हुआ है, लेकिन उसको फ्लेक्सिबिलिटी उसमें है कि आपके हिसाब से उसको थोड़ा सा हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। पिछले 2 बार से हमारा अनुभव है कि यह कोर्स काफ़ी अच्छा रहता है। और जिन लोगों ने इस कोर्स को एकदम आस्था के साथ किया, तो अब तक उन्होंने जो किया है वो पीछे की चीज़ें भूल भी जाए, यहाँ से उन्होंने रिजल्ट दिया है। इसीलिए 67th में ऑनलाइन में रिजल्ट हमारे पास ज़्यादा हुआ, क्योंकि ऑनलाइन में लोगों ने उसी कोर्स को देखा और उसी कोर्स के आधार पर एग्ज़ाम दिया और बाद में मैसेज किया कि सर हमारा हो गया। जबकि 67, 68 थोड़ा सा अलग तरीके के माहौल में लिया गया परीक्षा था। 69th में वो बात नहीं है। और एक लिहाज से सीटें अभी बढ़ने के क्रम में हैं, जो 281-91 से शुरू हुआ, अभी 450 के आसपास पहुंच चुका है। और उम्मीद है कि परीक्षा तक ये 600 प्लस चला जाएगा। ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोग जो काम करेंगे आज के क्लास में, सर भी और आने वाले हैं, हम लोग 3 और 4 लोग मिल के आपको इस क्लास को पूरा कवर करेंगे 40 दिन में। ठीक है। और इसमें जो मेरा बेसिक पैटर्न है वो फॉलो होगा, जो आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है। जैसे कि आप क्या करेंगे, ये बोर्ड पे भी हम लिख देंगे उस चीज़ को,
जैसे आप रिवर्स साइकिल में 40 से लेकर 1 तक लिखेंगे। सबसे पहले 40 लिखेंगे और लास्ट में यहाँ पर 1 लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले 40 ऑन द टॉप और लास्ट में लिखेंगे 1। और उसमें जो चीज़ें हम अपनी क्लास में बार बार रिपीट करते हैं, जो फिक्स है, अभी भी फिक्स रहेंगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, CA लिखना है 40 के आगे, करंट अफेयर्स। यानी आपको जो क्लासेज प्रोवाइड कराई जाएंगी उसमें 40 दिन रोज़ करंट अफेयर्स का 10 मिनट हो, आधा घंटा हो, लेकिन होगा। और आपको भी जो अपने पढ़ना है उसमें डेली करंट अफेयर्स आधे घंटे से 1 घंटा पढ़ना है। क्लियर है? यानी हमारे कोर्स पैकेज में चाहे हम हिस्ट्री पर भी पढ़ा रहे हों, 10 मिनट करंट जरूर पढ़ाएंगे। कोई सर यदि बिहार स्पेशल पढ़ा रहे हैं हमारे सर, तो उसमें वो बिहार स्पेशल का करंट रोज़ कुछ ना कुछ बताएंगे। यानी करंट कुछ ना कुछ चलेगा, नहीं होगा तो आप ही लोग पूछ दीजिएगा। जिस दिन लगे कि नहीं सर इस पर थोड़ा समझा दीजिए, तो क्लास के पहले या बाद में आपको समझा दिया जाएगा। तो करंट अफेयर्स आप क्या कीजिए कि सबके सामने नीचे तक करंट अफेयर्स लिख लीजिए, जो बनाइएगा चार्ट उसमें। उसके बाद एक हमने बताया था कि चेकलिस्ट पॉलिसी कहते हैं, जो आज समझना जरूरी है, क्योंकि यह क्लास सबसे महत्वपूर्ण है। आज का जो क्लास है, इसी क्लास को यदि आपने मान लिया कि हमको एकदम करना है, तो पूरा समझ के चलिए कि आपका रिजल्ट तय हो जाएगा इसी एक क्लास के बाद। पिछली बार भी जब हमने एक पहला क्लास डाला था, तो इसी एक क्लास के बदौलत बहुत लोगों का रूटीन सही हो गया था। और रूटीन से ही रिजल्ट होता है, 2 घंटे की पढ़ाई से रिजल्ट तो होता नहीं। तो इसके आगे एक चेकलिस्ट पॉलिसी लगाना है, एक बॉक्स बनाना है। जो आपने CA लिखा है उसके आगे एक बॉक्स बनाएंगे, और यदि करेंट अफेयर्स आपने रोज़ पढ़ा है तो वहाँ पर आप टिक लगा देंगे। ठीक है, यानी 40 दिन आपके पास है करेंट अफेयर्स पढ़ने के लिए डेली, यदि आधे घंटे भी पढ़ेंगे तो। इसके बाद जो दूसरा एलिमेंट है जो मैंने कहा था, जिसको PYQ कहते हैं। PYQ में इस बार हमने थोड़ा सा चेंज किया है। PYQ में ऑब्लिक लगा के आप लिखेंगे प्रैक्टिस सेट, PYQ ऑब्लिक प्रैक्टिस सेट। ठीक है ना? आप क्या करेंगे, एक दिन प्रैक्टिस सेट मारेंगे और एक दिन PYQ बनाएंगे। PYQ में भी डिटेल लिख लीजिए। PYQ में आपको सबसे पहले BPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने हैं। किसके बनाने हैं? BPSC के। उसके बाद UPSC का बनाना है। ठीक है, और उससे थोड़ा मिले 4-5 क्वेश्चन UPPCS का ही बना लेना है। तो ये कुल मिला के मैंने 10 साल BPSC बनाया, आपने 10 साल UPSC बनाया, 20 हो गया। दिन है 40, तो बाकी 20 दिन सेट मारना है। यानी 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट और 20 रियल टाइम में आपको प्रैक्टिस सेट करना है। यानी BPSC के बारे में जान लीजिए, अभी इसका जो ट्रेंड चल रहा है या ज़्यादा नज़दीक है UPSC के बनस्पत किसी स्टेट कमीशन के। तो हमेशा ध्यान रखिए, BPSC वही क्वालिफाई कर पाएगा जिसका UPSC के PT का लेवल आएगा। ठीक है, और UPSC BPSC से हम लोग आसान मानते थे, है भी। UPSC जब ढंग से पढ़िएगा तो BPSC से ज़्यादा लॉयल है, ज़्यादा आसान है, ज़्यादा डोएबल है, करने लायक है। ये क्लियर हो गया। करंट अफेयर्स का आपका 40 ब्लॉक बनेगा और 40 ब्लॉक बनेगा PYQ का। क्लियर है? ये आपका गाइड है। जैसे मैंने पहले भी ये कोर्स एक जगह और हम पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ मैंने उदाहरण दिया था गौतम बुद्ध की मृत्यु का। गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो उस समय सभी खुश हो गए, उनके शिष्य, कि बढ़िया हुआ गुरुजी चले गए। नहीं होता है, कई दुष्ट लोग भी होता है तो सोचा गुरुजी चल गए तो अच्छे हुआ, ये करो वो करो, ये करो, तंग करके रख देते थे गुरुजी। तो ऐसा राहत का सांस लिया। उसी में एक सुभद्र और आनंद नाम का आया, वो बोला कि नहीं गुरुजी हमको सब बताए हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, घबराओ नहीं, हम सब लिख के कर देंगे। तो जो बैठक हुई उनके मरने के बाद, उसी को प्रथम बुद्ध संगीति कहा गया 483 BC में। और उसी में संकलन हुआ किताब का। उस किताब का क्या नाम है? विनय पिटक। विनय मतलब नियम, यानी नियमों का संकलन किया गया। तो कितनी आसानी से आपको 3-4 बातें पता हो गई। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? क्यों हुई थी? व्यवस्था फैल गई थी, तो उसको व्यवस्थित करने के लिए। और उसमें किस किताब का संग्रह हुआ? विनय पिटक किसका है? मतलब क्या है, मैटर क्या है? नियमों का संग्रह है। तो वही जो ये रूटीन है ना, आपके लिए अनुशासन पैदा करेगा। एक अनुशासन हो जाएगा तो अगला बौद्ध संगीति कब हुआ? 100 साल बाद। यानी 100 साल तक वैसा कोई बड़ा मतभेद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक नियम बन गया। ठीक है ना? तो आप यदि इस नियम को बना लेंगे तो 100 साल क्या 40 दिन भी बना लेंगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके आगे भी एक बॉक्स बना दीजिए। ठीक है। तीसरा जो आपको काम करना है वह है मैप। ये रेगुलर क्लास में भी आप करते आए हैं, लेकिन पहले छूटा नहीं छूटा, अब छूटना नहीं चाहिए।
क्लियर है? मैप आधे घंटे देखना है आपको। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब हमने एशिया कराया आपको, तो 1 सप्ताह ही एशिया देखने के बाद आपको एशिया लगभग याद हो गया था। और आपके पास यदि 7-7 49 दिन मोटा मोटी मान के चलिए कि यदि करते हैं, किसी में 6 दिन, किसी में 5 दिन देते हैं, तो 6-6 करके भी हमारे पास महासागर और महादेश कितने हैं? 7 महादेश हैं। कॉन्टिनेंट कितने हैं? 7 हैं। तो 6-6 दिन भी देंगे तो है ना, तो 6 दिन यदि हम एक महादेश को दें तो क्या वर्ल्ड ज्योग्राफी कमांड में नहीं आएगा? तो आप इसमें आधे घंटे एक कॉन्टिनेंट पर देना है और 6 दिन के बाद सब्जेक्ट मैटर को चेंज कर देना। क्लियर है? ज़रूरत हो तो 4-5 दिन पे चेंज कर दीजिए। अब ऑस्ट्रेलिया पे 6 दिन देने का क्या मतलब है? एंटार्क्टिका पे 6 दिन देने का क्या मतलब है? तो इधर जो अफ्रीका है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप, ये 5 को दीजिए ढंग से। तो 5 को 7 दिन दीजिए, बाकी को 2-2-3 दिन दीजिए। क्लियर है? तो मैप के सामने भी आप लिख दीजिए एक ब्लॉग। अभी मैप में क्या होगा, जो बाकी टाइम बचेगा हम इंडिया का मैप देखेंगे। ठीक है ना? तो ये जो तीसरा ब्लॉग बन गया आपका। और कुल मिला के आपने कितना टाइम दिया है? करंट अफेयर्स पे दिया है आधे घंटे से 45 मिनट। मान लीजिए 1 घंटा रखते हैं हम करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है, 1 आवर। PYQ पे हम रखते हैं 1.5 घंटे, इसके आवर्स का भी डिवीज़न हो जाएगा। और मैप पर देते हैं ½ एन आवर, आधे घंटे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 3 घंटे हुए हैं। और एक सेगमेंट इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वह है मैथ्स। किसी भी सूरत में मैथ्स में 10 में 9 से ज़्यादा आना चाहिए, यानी 9 से नीचे जाना अफोर्ड नहीं करते। बहुत एक्सट्रीम कंडीशन हुआ तो 9 कर सकते हैं, एक ह्यूमन एरर होगा। 10 में 9 और कोशिश करना है 10 में 10। ये कैसे होगा 2 मिनट के लिए आप बताइए, उसके बाद फिर हम अपनी बात पर आते हैं, आगे बढ़ेंगे। ये चौथा एलिमेंट है फिक्स एलिमेंट में। जैसा कि हम लोग के पास लगभग 40 दिन है, तो 40 दिन में मैक्सिमम 20 टॉपिक करना है हम लोग को मैथ में। 20 टॉपिक से ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है। और 20 टॉपिक रोज़ 2-2 टॉपिक, मतलब 2 दिन में 1 टॉपिक भी किया जाए। आधा घंटा सर बोल रहे हैं मैथ बनाने, तो जैसे रोज़ क्लास हो रहा है तो रोज़ 1 टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा यहाँ, और उसको आप अगले दिन तक बनाइए। तो 1 टॉपिक 2 दिन में, ठीक है। जैसे 1 दिन पढ़ाया गया और आप घर जाके बनाई, उसको अगले दिन फिर जो भी उसमें डाउट रहा वो उसको क्लियर करके वो टॉपिक फिर ख़त्म। फिर थर्ड डेट जो है वो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो उस तरह करके हम लोग 20 टॉपिक 40 दिन में कवर कर लेंगे। और इसमें रूटीन में थोड़ा स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए। ये सबसे पहले तो परसेंटेज सब लोग को आना चाहिए, फिर सिंप्लीफिकेशन हो गया, प्रॉफिट लॉस है, टाइम एंड वर्क है, पाइप्स एंड सिस्टम्स है, ट्रेन्स है, टाइम एंड डिस्टेंस है, बोट एंड स्ट्रीम है, और हमारा ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स है। तो ट्रिगोनोमेट्री में 1 दिन में काफ़ी है, ट्रिगोनोमेट्री ख़त्म हो जाएगा। प्रॉब्लम ऑन एजेस हो गया, पार्टनरशिप हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो अभी लगभग हम लोग उंगली पे 13 टॉपिक गिन चुके हैं। 7-8 और टॉपिक्स हैं, सारा को कर देंगे तो कुछ भी मैथ में बचेगा नहीं। कुछ ज्योमेट्री में आ गया। अब ज्योमेट्री में जैसे स्क्वायर किसको कहते हैं, रेक्टेंगल किसको कहते हैं, पैरेललोग्राम किसको कहते हैं, वो सब हम लोग एक बार देख लेंगे, 1 दिन का क्लास है वो। ट्रायंगल में है तो ट्रायंगल में एक्यूट एंगल मतलब आइसोसेलेस क्या है, इक्विलैटरल क्या है, स्केलिन क्या है, वो सब चीज़ों को अच्छे से देखेंगे, किसका क्या क्वालिटी है उसको देखेंगे। फिर सर्कल है तो सर्कल में देख लेंगे कि सर्कल का एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है। बस फार्मूला उसका देख लेंगे सारा। ज्योमेट्री में फार्मूला बस देख लेंगे तो काम हो जाएगा। फार्मूला सारा प्रोवाइड किया जाएगा कि इतना ही पढ़ लेने पे काम हो जाएगा। उससे हर फार्मूला से रिलेटेड 1-1, 2-2 मैथ, बस 1-1, 2-2, क्योंकि टफ नहीं आता। इस बार 68th में क्या आया है, एक दे दिया है कि एक चतुर्भुज है। हाँ, एक कंसेप्ट चाहिए उसमें, बस एक चतुर्भुज है जो कि 9th-10th में बेसिक हम लोग पढ़े हुए हैं। तो चतुर्भुज है तो क्वाड्रिलेटरल है तो वो सम चतुर्भुज है। अब सम चतुर्भुज है तो यदि उसका जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पे कट करता है तो क्या वो स्क्वायर होगा, क्या वो रेक्टेंगल होगा, क्या वो मतलब उसका क्या क्या क्वालिटी उसमें हो सकता है। तो छोटा छोटा टॉपिक है ये। 1 घंटा अगर 1 दिन में पढ़ाया जाए तो 1-1 टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो हर का फार्मूला प्रोवाइड हो जाएगा। 1-1, 2-2 मैथ हम लोग बना लेंगे। और आप लोग जितना ज़्यादा आगे बनाइए उसको नेक्स्ट डे जिसमें डाउट होगा उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। और सिंप्लीफिकेशन का जितना भी फार्मूला है, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a³ + b³ a³ - b³ एंड a + b का होल क्यूब, ये सब आप लोग एकदम कंठस्थ कर लीजिए। क्योंकि उस समय जो फार्मूला का यूज़ करना होगा ना, तो फार्मूला ऐसे याद होना चाहिए कि हम क्वेश्चन देखें और समझ में आ जाए कि इसमें कौन सा अप्लाई होगा। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन है, उस फार्मूला को यूज़ करके हमको उसको सिंप्लीफाई करना है। लगेगा बहुत बड़ा है क्वेश्चन,
लेकिन फार्मूला यूज़ करने पे बहुत छोटा हो जाएगा। बस लगेगा कि a+b ऐड करके ही आंसर मेरा आ गया। और दूसरी चीज़ क्या है इसमें कि कुछ आप लोग स्क्वायर्स एंड क्यूब्स याद कर लीजिएगा, कम से कम 30 तक स्क्वायर क्यूब याद रहेगा। और टेबल मन थोड़ा बहुत रिवीजन होते रहना चाहिए। और एक सीरीज का प्रॉब्लम आता है उसमें, तो सीरीज में AP, GP, HP 3 तरीके का है। और उसके बाद भी मिसलेनियस होता है। तो मिसलेनियस में भी कभी किसी में सम हो रहा है, कभी किसी में माइनस हो रहा है, कभी किसी में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो उसमें क्या है, परफेक्शन आता है ये प्रैक्टिस पे, जितना प्रैक्टिस होगा उतना परफेक्शन आएगा। तो उसमें क्या करना है कि जो भी चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन दिया है उसको लगभग बना जाना है उस चैप्टर में, क्योंकि एक क्वेश्चन फिक्स है उससे। तो सीरीज से हर बार का पलट के देखिएगा एक क्वेश्चन आ जाता है। और एट अ टाइम एग्ज़ाम में दिमाग काम नहीं करता है कि अब इसमें क्या होगा। आसान रहा तब तो हो गया, नहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है और लगता है कि लेंदी हो गया अब। तो इसलिए उसमें परफेक्शन चाहिए। रोज़ 1 घंटा मैथ, आधा घंटा क्लास में, आधा घंटा खुद से। ये मैथ का खासियत क्या है ना कि परीक्षा हॉल में ही आपके हैप्पी हार्मोन को रिलीज करता है। यानी आपको ये लग जाएगा कि कम से कम ये 10 सवाल इस निगेटिव के दौर में भी मैंने सही किया है, क्योंकि क्वेश्चन आप बनाते हैं और फिर आंसर में जाते हैं और आपका जो आंसर आया है यदि वही आंसर आ गया तो कहीं गलती का संभावना है क्या। यदि परसेंटेज का सवाल है और वहाँ 20 आपका आया है और 20 दिख रहा है, तो 90% क्या 99% 100% है कि वो पूरा सही हुआ है। तो 10 में 10 आपका सही हो गया। उसका दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि 150 क्वेश्चन में आपने 10 में 10 सही कर लिया, तो अब आपका बाकी काम 140 में बचा है। और इसमें भी जो 2 काम हम लोग को करना चाहिए किसी भी विद्यार्थी को, कि ये जो 140 बचा है इसमें बहुत सारे विषय हैं, तो हर व्यक्ति का एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है और एक वीक जोन होता है। तो आपका जो स्ट्रॉन्ग जोन है ना, उसको कन्फर्म जोन बनाइए, अपने स्ट्रॉन्ग जोन को कन्फर्म जोन बनाइए, ठीक है। अब जैसे अमूमन हिस्ट्री लोगों का ठीक रहता है, तो हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग जोन बनाइए, स्ट्रॉन्ग जोन को कन्फर्म जोन बनाइए। यानी यदि 30 सवाल हिस्ट्री का आ रहा है तो कोशिश कीजिए कि 27 के आसपास आप सही कर पाएँ। 30 में 27, 10% एरर तो हो सकता है, क्योंकि कुछ नए सवाल हैं उसमें कन्फर्म जोन नहीं हो सकता है, तो गेस कीजिएगा तो हो सकता है कि वो 25-26 पे भी रुके तो ठीक है। जैसे पॉलिटी भी एक बड़ा लॉयल सब्जेक्ट है, क्वेश्चन कम आता है लेकिन आंसर गलत नहीं होते। यदि आप जानते हैं तो आंसर सही होता है। तो 12 या 14 सवाल रहता है, तो 12 में 12 यदि आपने पॉलिटी में कर दिया तो समझ रहे हैं, यहाँ पर 12 में 12 कर दिया आपने, 12 में 10, 12 में 10 आ गया। और हिस्ट्री में आपने कितना कर दिया, 30 में 27 का हम 25 ही लेके चलते, चलिए 25 लेके चलिए, तो आपका कितना स्कोर हो गया, 45 आपका स्कोर आ गया आउट ऑफ कितना, 30 + 12 प्लस ये नहीं 42 + 10, यानी कि 52 में आपका 45 आ गया, वो भी कन्फर्म। अब आपके पास कितने सवाल बचे हैं, 98। आउट ऑफ 98 आप कि जनरल तो सबकी पढ़ाई हुई है, तो यदि 52 आपका आ गया और 98 में आप 50 भी लाते हैं, यानी 50%, 98 में 49, 98 में कितना होगा 49, तो भी आप देखिए आपका स्कोर कहाँ जाकर टिक रहा है, 101 निगेटिव में। 101 पे यदि निगेटिव में टिकते हैं, पिछली बार 91 पे सिलेक्शन था, वो भी मेल जनरल का। आपकी कैटेगरी जो है महिला हैं या पुरुष में भी कैटेगरी है, तो फिर आपका अलग ही 10 नंबर 20 नंबर कम हो जाएगा। 85, 84 भी बहुत ही सेफ स्कोर है। और आपका केवल 2 एरिया को कंफर्म करने से स्कोर कहाँ पहुँच गया। तो नेगेटिव मार्किंग के दौर में एक दूसरा जो बात एकदम गांठ बांध लीजिए कि आपको स्ट्रॉन्ग जोन को कंफर्म जोन में बदलना है और वीक जोन को स्ट्रॉन्ग जोन में बदलना है। कमज़ोर को मजबूत करना है और मजबूत को स्थायी करना है, ठीक है। मैथ्स का 2 फ़ायदा हुआ है। एक फ़ायदा हुआ कि हैप्पी हार्मोन रिलीज होगा, बाकी सवालों पे पॉजिटिव असर पड़ेगा, और दूसरा फ़ायदा आपका ये कन्फर्म जोन बड़ा होगा, ठीक है। तो ये 4 जो चीज़ें हैं यह आपको रेगुलर करना है। क्या क्या, करेंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैप और मैथ्स। तो यदि 4-4 ब्लॉक बन रहा है 40 दिन, कितने ब्लॉक बन जाएंगे। तो यहाँ पर आके 160 ब्लॉक्स आपके बनेंगे टोटल। और कोई सब्जेक्ट आपने अभी तक पढ़ाई नहीं किया है आपने, फिर भी आपका कितना ब्लॉक बना 160। इस 160 में 160 में टिक करना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है नहीं टिक करने का। तो आप बोलिएगा कि किसी दिन सर पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, तब क्या करेंगे, तबीयत खराब हो जाएगी, तब क्या करेंगे।
जैसे इसको किसी भी दिन जो है ना खाली नहीं छोड़ना है और बिना पढ़े झूठ नहीं, टाइम को कम करना है। जैसे आपको 1 घंटा करंट पढ़ना है ना, तो लगेगा तो अगली बार ज़्यादा पढ़ सकते हैं ना कभी, लेकिन किसी भी दिन ऐसा ना हो कि आज हम करंट नहीं पढ़े, आज अखबार ही पढ़े, टिक कर दिए कि आज पढ़ लिए। अभी नहीं कि अब सर बता दिए उपाय तो रोज़ अखबार पढ़ के टिक कर दिए नहीं, ये आपातकाल विधान है। जैसे मान लीजिए आप मैप है, तो मैप में बहुत ज़्यादा देखने का मैंने 15-20 मिनट देखे, चूँकि आज पार्टी में जाना है, वैसे तो सब कुछ अब त्याग दीजिए अभी 40 दिन, इन केस ऐसा इमरजेंसी आता फिर भी इसको 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, जो 1 घंटे का मान लीजिए 150 क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, 50 ही बनाए उस दिन, 50 क्वेश्चन ही बनाए, 50 बना के इसको रोक दिए, फिर दूसरा में 15 मिनट पढ़े। लेकिन इसका कोरम कहीं पर ख़त्म नहीं किया, इसको पूरा करना। यानी 160 ब्लॉक है, तो जिसका 160 में टिक हो जाएगा, समझिए कि उसका 90% केस में आपने सब्जेक्ट अब तक उठाया नहीं है, फिर भी आपका दम हो जाएगा। यह इतना बड़ा गाइड है और इसीलिए इस पर हम इतना फोकस करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, आपका 10 नंबर का मैथ्स आपका सही हो गया, ये आपका कवर हो गया। हाँ, तो पढ़िएगा, रेली तो याद नहीं होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, रिवीजन होता रहेगा इसमें, वो रिवीजन भी तो है, पढ़ रहे हैं मैथ्स, फिर वही मैथ फिर दोबारा किए तो रिवीजन नहीं होगा। PYQ में भी मैथ आ रहा है, किसी दिन आपको कुछ नहीं मन कर रहा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही मैथ 10 बना लिए, तो भी हो गया। तो आपका क्या है कि ये जो करंट अफेयर्स में 34 सवाल पिछली बार आया था, 34 सवाल पिछली बार आया था, प्रीवियस ईयर से अमूमन 20 से 25 सवाल लड़ते हैं। करंट अफेयर तो अलग चीज़ है, PYQ से इन जनरल 20 सवाल तक जो है ना उसी के नेचर का रहता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसी से आता है। 20 सवाल तक हम 15-20 सवाल मानते, तो मान लीजिए 34 इधर और 16 सवाल ही पकड़िए। प्रीवियस ईयर से 34 क्वेश्चन आ गए आपके करंट अफेयर से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ गया 16 सवाल। और जो आप मैप कर रहे हैं रोज़, उसमें मैप में 3 एलिमेंट है। क्या क्या एलिमेंट बताया था मैंने? वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और बिहार का ज्योग्राफी। तो आपने 5 दिन करके 5 दिन किया, 25 दिन में वो हो गया, 15 दिन में इधर इंडिया और बिहार कर दिया, बैलेंस बना के। 2 दिन उधर किए हैं, यदि मान लीजिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का, तो 2 दिन इंडिया देख लीजिए, 1 दिन मिट्टी देख लीजिए, वनस्पति देख लीजिए, 1 दिन रणथंभौर देख लीजिए कि भाई क्या क्या है। तो ये इतने दिन में मैप के थ्रू ही आपका मोटा मोटी ज्योग्राफी का 50% काम हो जाएगा। हम मान के चलते हैं कि 10 क्वेश्चन का काम इतने से हो जाएगा, मैप प्लस इन्फॉर्मेशन जोड़ दीजिए, काम खत्म। और फिर बचा मैथ 10 नंबर का, तो कितना हो गया? 10 नंबर मैथ, 10 नंबर मैप, 20 नंबर, 16 से 20 आपका PYQ, 40 नंबर और करंट 70 क्वेश्चन आपने कर लिया। सब्जेक्ट को अभी तक आपने टच नहीं किया, और इसमें 70 में यदि 50 हो जाए तो जो बोलिए नहीं होगा। इतना आसान है होना, बस नियम, ये जो बॉक्स है ना 160, ये 160 बॉक्स भरना चाहिए। ठीक है, अब आइए आगे के। से मान लीजिए अभी क्लास में एक विषय पढ़ाया जाएगा, तो आप लोग से यह रिक्वेस्ट है कि जो विषय हम क्लास में पढ़ाएंगे उसको रिवाइज करना है 1 घंटे। मान लीजिए हमने 1.5 घंटा आपको पढ़ाया या 1 घंटे पढ़ाया, तो उसको आधे घंटे या 5 मिनट में रिवाइज करेंगे। और उसके अलावा एक सब्जेक्ट जो क्लास में नहीं चल रहा है वो आपको अपने से पढ़ना है। क्लियर है? जैसे हमारा कहना है कि मान लीजिए हिस्ट्री हमने पढ़ाया, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है हिस्ट्री, ठीक है, तो हिस्ट्री में आपको क्या करना है कि जो हमने पढ़ाया उसको कंप्लीट कर लेना है फ्रॉम ऑल सोर्सेज। हमने जो बताया वो भी, यदि आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उससे भी। हिस्ट्री में जैसे 1 घंटा का हमने क्लास लिया तो 1 घंटा आपने और अपने से पढ़ाई की, या 2 घंटे पढ़ाई कर ली अपने से, तो 3 घंटा ही ना हुआ। 1 घंटा पढ़ाई यहाँ से, 2 घंटे खुद से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। मेरा जो बुक है उस बुक को ही कर लिया, उसके आगे आएगा कहाँ से? लेकिन उसके बाद आपको एक विषय और पढ़ना है। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री के साथ चलता है पॉलिटी, तो आप पॉलिटी पकड़ लीजिए। अब अगले 5 दिन के रूटीन में ये 5-5 बॉक्स हिस्ट्री और पॉलिटी का बन जाएगा। हिस्ट्री चलेगा 3 दिन 8 दिन के अंदर हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या सर? हिस्ट्री 8 दिन। तो आप जो 40 से शुरू किए, तो यानी कि 32वें दिन 33वें दिन जाते जाते हिस्ट्री आपका समाप्त, और ये इतने बॉक्स और बन जाएंगे यहाँ पर। पॉलिटी में इतना टाइम लगता नहीं है, लेकिन फिर भी 6 दिन पॉलिटी के लिए रखिए। तो क्या है, 40 से घटाइए तो कितना? 34वें दिन पॉलिटी को ख़त्म कर देना। अभी से कितना दिन पे? यहाँ पर 34th डे पर पॉलिटी, सॉरी 33 है ना? नहीं, उसी में चल रहा है ना, पैरेलल चल रहा है, 40 से ही चल रहा है। क्लास में नहीं चलेगा, क्लास में नहीं, ये आपके रूटीन के लिए है। तो रूटीन में आप लोग मान के चलिए कि यहाँ पर 33 है ना, तो यहाँ पर 34 35
35 तक पकड़िए, 35वें दिन आपका ख़त्म हो जाएगा पॉलिटी। बॉक्स कितना एक्स्ट्रा बन गया, इधर हिस्ट्री में बन गया 8 बॉक्स, इधर बन गया 6 बॉक्स, नहीं बन गया। और आपका विषय कितना कंप्लीट हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, करेंट, ज्योग्राफी और मैथ्स। क्या क्या विषय बचा। अब हिस्ट्री के बाद हम साइंस उठा लीजिए 9 दिन के लिए। यहाँ पर जनरल साइंस उठाइए, अगले 9 दिन के लिए चलेगा साइंस, ये क्लास में चलेगा। अब आपने क्या किया कि हिस्ट्री पॉलिटी आपने खुद से किया है, एक ही चीज़ आपने खुद से किया अभी तक, पॉलिटी। बाकी हिस्ट्री साइंस बाकी सब तो यहाँ चल ही रहा है। फिर क्या करना है कि जैसे ये साइंस चल रहा है ये क्लास में, तो इसको रिवीजन करेंगे आप। मान लीजिए 1 घंटे हमने पढ़ाया, 1.5 घंटे, और 1.5 घंटे आपने रिवीजन किया, तो 3 घंटा हो गया, 3 आवर्स साइंस का हो गया डेली का। तो इससे अधिक रिक्वायर्ड भी नहीं है। अब इसके साथ कौन सा विषय चलता है बेहतर, साइंस के पैरेलल जो अच्छा विषय चलता है वो आपको एक विषय और उठा लेना है अपने से पढ़ने के लिए। ज्योग्राफी चलेगा, साइंस के साथ चलेगा। जैसे यहाँ 35वें दिन से उठाइए ज्योग्राफी, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और हिस्ट्री, ये 9 दिन 9 ब्लॉक और बना दीजिए, यानी 33 से 9 घटाइए, कितना हो जाएगा 24। 24वें दिन तक आपका चले, आपका साइंस भी जितना हुआ, आपको 9 दिन ही बचा है साइंस के लिए। क्लियर है। अब 24 दिन तक साइंस भी आपका ख़त्म हो गया, और इधर में आपने पॉलिटी और ज्योग्राफी खुद से किया। ज्योग्राफी कितना दिन पढ़ेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि ज्योग्राफी आप अलग से इधर मैप से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ मात्र आपके पास 4 दिन 5 दिन क्या सर, ह्यूमन ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी है, 6 दिन देते हैं सर। हाँ चलिए, फिर भी 5-6 30 तक, यानी 30वें दिन तक आपका हो जाएगा ज्योग्राफी। ये ज्योग्राफी यहाँ पर, लेकिन हम लोग अब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, ये आप लोग कर रहे हैं 6 दिन में। यहाँ पर जो तीसरा सब्जेक्ट हम लोग कवर करेंगे वो जियो प्लस इकोनॉमिक्स एक साथ रखेंगे। क्या सर, क्योंकि ये दोनों इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है, पीटी में भी और मेंस में भी। तो इकोनॉमिक्स प्लस ज्योग्राफी यहाँ चलता रहेगा, और इस बीच में आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर कोशिश करेंगे कि इसी समय खुद से बजट पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़ेंगे, ताकि इसी समय आप सवाल कर पाएंगे, और इसी में सारा रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसी समय आप लोग सारा इंडेक्स पढ़ेंगे, और जो इधर करंट अफेयर्स का जो मैटर आपका दिमाग में बचा हुआ है ये सारा इसी समय कंप्लीट करेंगे। और हम लोग इन टेंडम, हम और सर मिलके इसी समय आपका सारा 24 से लेके मान लीजिए 8 दिन और चलेगा ये। 24 से सर 8 दिन, ठीक है, 16, तो 16वें दिन तक हम लोग आएंगे और ये ख़त्म हो जाएगा आपका। अब आपके पास क्या बचा पढ़ने में जो हमने नहीं पढ़ाया है, वो है पॉलिटी एंड बिहार स्पेशल। तो इधर बिहार स्पेशल चलेगा, सॉरी पॉलिटी चलेगा, और बिहार स्पेशल आप लोग खुद से पढ़ेंगे। इसको पढ़ाने के दौरान जब ये ख़त्म हो जाएगा, मान लीजिए 16 दिन है ना, तो 8 दिन में ख़त्म हो जाएगा, और जो आखिरी 8 दिन बचेगा फिर उसमें हम लोग रिवीजन के लिए टोटल रिवीजन, टोटल मिसलेनियस, स्टैटिक जीएस, या जो छूट गई खबरें हैं उनका विश्लेषण होगा। इसमें कहीं कुछ छूट रहा है तो देख लीजिए, क्योंकि बिहार स्पेशल, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब। देखिए अभी क्या हुआ कि तो हमारे पास ये 4 चौका 16 यानी 160 ब्लॉक यहाँ बन गए, और इधर आपको 80 ब्लॉक बनेंगे। कितने ब्लॉक बनेंगे टोटल, आज क्योंकि 40 दिन है और 2 विषय आप रोज़ पढ़ रहे हैं, तो 80 ब्लॉक यहाँ बन जाएंगे। तो 160 प्लस 80 ब्लॉक आप करेंगे, कितना हो जाएगा 240 ब्लॉक आपके पास बनेगा। और इसमें कोई भी ब्लॉक खाली नहीं छूटना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ये ब्लॉक आज बन के व्हाट्सएप ग्रुप पे हर का नाम लिख के आना चाहिए, अपना आज का डेट डालकर आप लोग ग्रुप में भेजेंगे कि हमने अपने कॉपी के पिछले पन्ने पर ये ब्लॉक बना लिया है। और हर सप्ताह उस ब्लॉक में टिक लगा हुआ, बिना पढ़े कोई टिक मारना नहीं है और बिना टिक मारे भेजना नहीं है, ठीक है ना। यानी 240 ब्लॉक है आप, हाँ, हर इसको एकदम सीधे आप टिक करेंगे, ठीक है, एकदम आ जाएगा। 121 नहीं आया है, इसी क्लास से 121 आया है, तो और तो कहीं से वो पढ़ी नहीं थी। तो 121 नंबर लाने का हमारे पास है 150 में, तो आप लोग उसको तोड़िए, उसके आगे आइए तब ना, ठीक है सर। तो ये हमने रूटीन पे बताया। इसके बाद आपको हम लोग देंगे, या आप लोग ने भी पहले से भी दिया हुआ है, शेयर करेंगे टॉपिक्स। जैसे विषय को पूरी तरह से पढ़ना संभव नहीं हो पाता है कम दिन में, 40 दिन में आप पूरा विषय नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स छूटना नहीं चाहिए। जैसे कार्नेटिक वार, एंग्लो मैसूर वार, मराठा वार,
अफ़गान वार, नेपाल वार, ये क्या है, मॉडर्न इंडिया के सारे अच्छे युद्ध हैं। और इन युद्धों के बाद जो संधि है, तो ये सारे युद्ध और संधि क्या है, एक टॉपिक है। तो इस तरीके से आपको टॉपिक भी होना चाहिए, और टॉपिक का लिस्ट भी 150 से कम नहीं होगा। क्या सर, 150 तो टॉपिक सब्जेक्ट को बैकअप देता हुआ, अलावा नहीं। अब मान लीजिए आपने सारा युद्ध पढ़ा है तो सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। कांग्रेस का अधिवेशन एक टॉपिक है, आधुनिक भारत की जो किताबें हैं वो एक टॉपिक है, तो ये इतिहास में हो गया। अभी आपको करना है तो लेटेस्ट अच्छी चर्चित किताबें, वो एक नया टॉपिक है, ठीक है ना। भारतीय इतिहास के स्रोत में भी किताब पढ़ना है, वो अलग है, वो भारतीय इतिहास का स्रोत कहलाता है, पुस्तक और उनके लेखक नहीं कहलाता है। वो क्या कहलाता है, भारतीय इतिहास के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो लेकिन मध्यकाल की महत्वपूर्ण किताबें कहते हैं हम उसको, सोर्स भी कह सकते हैं लेकिन महत्वपूर्ण किताबें। और आधुनिक काल में तो चर्चित पुस्तक और लेखक, तो 3-4 खंड हो जाता। और एक हो गया अभी जो फिलहाल चल रहा है कि भाई बियॉन्ड द बाउंड्रीज किसने लिखा है, प्राइम मिनिस्टर्स मेन किसका लिखा है, डोमिनिक लेपेरी की किताब का नाम क्या है। थोड़ा इन्जॉय कीजिए। 40 दिन जो है ना, पढ़ाई को सोचिए कि यही हमारा सब कुछ है। 40 दिन मेरी ज़िंदगी बदल या बिगड़ सकती है, तो बिगाड़ना नहीं ना है, बना लीजिए। इतने दिन से लगे हैं तो उसको ठीक कर लीजिए, और संभव है। ठीक है सर, तो हम तो ये टॉपिक पे बात कर लिए। कल से हम लोग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री आपका शुरू करेंगे, हम पढ़ाना शुरू करेंगे, लेकिन उसके साथ करेंट और बाकी चीज़ें भी चलेंगी। सर थोड़ा सा आपसे बातचीत करना चाहेंगे। कुछ जो सब्जेक्ट वाइज है जो हम एनालाइज किए हैं कि जो टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ठीक है। पॉलिटी में जो है, जो सेक्शन है जिससे हमेशा क्वेश्चन आता है, पहला जो है वो हिस्ट्री का ही है और पॉलिटी दोनों कंबाइंड है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ठीक है, जिसमें 1773 से एक्ट लेकर 1947 तक, उस एक्ट को एकदम बढ़िया से देख लेना। उसको 2 पार्ट में बांट लीजिए, एक ब्रिटिश के मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर और एक ब्रिटिश क्राउन के अंदर, ये, और उसको पैरेलल पढ़िए उसके साथ एक्ट, गवर्नर जनरल, और उसी अकॉर्डिंग जो रिसेंट कोई मूवमेंट हुआ है, कोई लॉ बना है, उसको जो है। दूसरा है पॉलिटी में पंचायत से क्वेश्चन आता है। पंचायत से क्वेश्चन जरूर 1-2 क्वेश्चन हर साल आता है। पंचायत हो या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, बिहार से रिलेटेड हो या सेंटर से, या 73 और 74 का एक्ट है, उससे एक क्वेश्चन आता है, तो वो वाला आप देख लीजिए। उसके प्रेसिडेंट से तो आता ही है, ठीक है। उसके बाद जो है सेंटर स्टेट रिलेशन, और कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन इधर, मतलब एक तो एग्जाम में रिसेंट घटना से रिलेटेड होता है, लेकिन वो पॉलिटी पूछ देता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये लिया गया है, तो वो करेंट वाला देख लीजिए जो रिसेंट घटना से रिलेटेड होते हुए, ठीक। उसके बाद जो है आपका ज्योग्राफी का पार्ट है। ज्योग्राफी में जो पिछला साल का क्वेश्चन था, कुछ ऐसे क्वेश्चन था जो करेंट जो था स्टैटिक, पर उसका रिलेशन करेंट से था। जैसे एक गया का पूछा था, कोई कौन गुफा, क्या पूछा, दशरथ कुछ, हाँ, तो उस पर, हाँ, तो उस समय करंट में कोई ये चल रहा था। तो ज्योग्राफी वाला पार्ट में भी स्टैटिक तो ठीक है, साथ में डायनेमिक अगर मिले तो उसका पूरा इतिहास जान लें, समझे। अगर कुछ घटना हुआ है, जैसे इस बार यूपीएससी में यूक्रेन पूछा कि यूक्रेन का बाउंड्री कौन कौन, अब तुर्की में आया था अर्थक्वेक, तो कौन सा मिशन चला, उसके बाउंड्री कौन कौन है, ये सारा उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कौन में है, प्रधानमंत्री जो है, इन सब चीज़ों को जो है पैरेलल जो है एक साथ दोनों, तो करंट भी हो जाएगा, स्टैटिक्स भी हो जाएगा। हिस्ट्री में जो है इधर मॉडर्न से क्वेश्चन ज़्यादा आने लगा, ठीक है। एक गांधी को एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिए, 2 से 3 क्वेश्चन गांधी से आता है, और उसके बाद वो उसमें भी एक बिहार से रिलेटेड गांधी से ज़रूर आता है। जैसे पिछला बार आया था कि कौन बचाया था, समझ गए। हाँ, वो जो है, हम विधानसभा में तेजस्वी का भाषण था, उसमें उसका जिक्र था। किसान मूवमेंट से ज़रूर आता है 2-3 क्वेश्चन, वो भी स्पेसिफिक बिहार जो पीजेंट मूवमेंट है, उससे आपको जो है स्पेसिफिक बिहार से क्वेश्चन आता है। इकोनॉमिक्स में 2-3 टॉपिक है, बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है। स्टैटिक बहुत क्वेश्चन कम आता है, पंचवर्षीय योजना से आता है क्वेश्चन एक, और कुछ मनी बैंकिंग से
इधर उधर से या इन्फ्लेशन इस सब बजट इससे आता है, तो उसमें बहुत डायनेमिक मतलब स्टैटिक क्वेश्चन नहीं आता है। डायनेमिक स्टैटिक आता है बिहार इकोनॉमिक सर्वे से 5 से 7 क्वेश्चन आता है। 2 क्वेश्चन आपको करंट में 2-3 होगा उसी का पार्ट, और 3-4 जो है इकोनॉमिक्स का होगा। उसके बाद जो 1-2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स करंट में ही आता है, कुछ योजना से जो रिसेंट योजना है, और 2-3 पॉइंट वाला आता है, 1 सही है, 2 सही है, 1-2 दोनों सही है। ठीक, तो इधर का जितना स्कीम है, जितना योजना चालू है सरकार के द्वारा, उसको देख एकदम उसका मतलब ये नहीं कि योजना कब हुआ, उद्घाटन कब हुआ। बिहार से रिलेटेड होगा तो पूछ देता है किस जगह से हुआ या किस तारीख से, लेकिन सेंटर वाला होता है तो उसका प्रोविज़न दे देता है, इतना लाख है, इतना इनको ये है, कौन सही है कौन सही। तो सारा योजना का जो है एक जगह कम से कम जो इधर 1 साल का योजना है उस योजना को देख लेना है कि और उसका सारा प्रोविज़न जो भी योजना है 1 साल का, तो इनका बहुत योजना है। बिहार का भी कोई स्पेसिफिक योजना है, और बिहार का करंट कुछ ऐसा आता है ना कि बहुत किताब में भी नहीं आता है। ठीक है, बहुत कुछ ऐसा 1-2 को स्पेसिफिक आ जाता है। अब करंट था कि क्या था, वो कौन सा जिला भागलपुर का आखिरी स्टेशन कौन पड़ता था, ये जो है ये जो उधर का एरिया का लोग होगा वही जान रहा होगा, नहीं तो कोई नहीं पढ़ा होगा आज तक। तो जो है कि वो आखिरी स्टेशन कौन होगा, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन तो बिहार का जो है स्पेसिफिक हम लोग तो करवाएंगे ही, और कुछ अपने से भी जो, लेकिन जो बिहार से आता है वो कोई ऐसा नहीं, कुछ ज़रूर ना ज़रूर वहाँ कुछ हुआ है। पेपर जो दिल्ली का है उससे बिहार से भी रिलेटेड है। जैसे अभी जो है एक वानिकी का दूसरा विश्वविद्यालय बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, ठीक है, मुंगेर में बन रहा है, क्या रवि सिन्हा। तो रवि सिन्हा कहाँ के हैं, किस बैच के IAS हैं, समझ गए। इस तरह से जो है सेंटर का भी जो बिहार से रिलेटेड है, कितने लोगों को पद्म श्री मिला गया बिहार से, अगर किसी का डेट हो गया तो उसका रिलेशन क्या था पॉलिटिकल एथी से, कौन पार्टी से था, कितना बार सांसद रहा, ये सारा क्वेश्चन जो है इसको ध्यान में। उसके बाद जो है खेल उनसे भी कुछ ऐसा आ जाता है ना कि नाम ही नहीं सुनाया रहता है, तो उसको देख लीजिए। एक यहाँ की लड़की है, क्या नाम नहीं याद है, खुसरोपुर के, जिसको 6 वो गोल्ड मेडल जीती थी, तो उस सब भी थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, एक बात तो सब हो गया, उसमें एक बात रह गया नेगेटिव के बारे में, क्योंकि पहली बार आप लोग या दूसरी बार कुछ लोग नेगेटिव के माहौल में परीक्षा दे रहे हैं, जहाँ की आपको पता नहीं है कि इसमें कौन सा सही है, और फिर भी गेस करना है कि नहीं करना, बहुत बड़ा प्रश्न है। पहले क्या था, नेगेटिव नहीं था तो सबको मारना है, लेकिन यहाँ पर यदि आपने तय कर लिया कि नहीं नेगेटिव है तो सबसे डरना है, तो वो डर बहुत ख़राब चीज़ है। डर आपका क्वालिटी को सीधे हाफ कर देता है। पिछली बार आपका अनुभव आप साझा करना चाहेंगे लोगों के साथ, क्योंकि क्या हुआ, आपने तय किया कि हमको जो आता होगा वही हम मारेंगे, यही ना तय किया, और इसके चक्कर में नॉर्मली आपका जितना सही होता था उससे ड्रास्टिकली बहुत कम हो गया, क्योंकि आपने इसको मारा ही कम। और ऐसा कभी नहीं होगा कि आप जब कम मारेंगे ना तो सब सही मारेंगे। यदि आपने सोचा है कि हम 150 में 90 मारेंगे, तो ऐसा नहीं है कि 90 में 70 सही हो जाएगा, उस 90 में भी आपका 20-25 गलत हो जाएगा, और 70 में सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो आपने तो परीक्षा हॉल में ये तय कर लिया ना कि हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला, हम केवल आए हैं खेलने के लिए। और यदि आपने किसी भी तरीके से 150 में 140 मार दिया, एक बात कह रहे हैं, तो कम से कम भगवान के पास जाकर बोल सकते भगवान सब सही करा देना। 70 माने तो भगवान का भी आसरा नहीं है, ठीक है। तो अब आइए, इसमें 2 कैटेगरी बनता है। एक कैटेगरी जिनको 50 क्वेश्चन भी नहीं आता है, कंफर्म जोन में जिनके 50 क्वेश्चन भी नहीं है, तो जिसका कंफर्म 50 भी नहीं है उसको खोने का क्या डर है, उसका ऐसे भी नहीं हो रहा है, तो मारे आगे बढ़ के दौड़ा के मारे, छनौटा ले लेके दौड़ाए, क्या करना है। फोन आई हम जाए हाँ, वही ना होगा, तो आगे बढ़ के मारे। दूसरा संकट उनके साथ भी नहीं है जो 120 कन्फर्म मारने वाले लोग हैं, या 100 से ऊपर। 120 तो कन्फर्म कोई मारता नहीं है, लेकिन 100 से ऊपर वाले लोग हैं, तो वो भी 10-20 सवाल बचा है तो रिस्क ले सकते हैं। जिसका 100 कन्फर्म सही करने की कैपेसिटी है वो क्यों छोड़ेगा, उसकी गेसिंग कैपेसिटी भी हमारे आपसे ज़्यादा होगी, तो वो फिर क्या करेगा, 50 में यदि इंटेलिजेंट गेस भी करता है तो 10-20 सही कर लेगा। 10-20 सही किया तो 30 गलत भी हो तो कितना गलत हो जाएगा, 1/3 या 1/4, अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है, लेकिन 1/4 ही हम मान के चलते हैं, तो 40 में 10,
110 उसने ऐसे ही से किया तो 100 फिर भी उसका स्कोर स्टेबल रह जाएगा। संकट मध्यम वर्ग के लिए हमेशा है, वो चाहे सामान्य जीवन में हो चाहे यहाँ पर। उन्हीं लोगों के साथ दिक्कत है जिसका स्कोर 70 से 80 के बीच में वेरी कर रहा है। हमारा देखिए, हम कभी भी आज तक नेगेटिव मार्किंग का जो भी एग्ज़ाम हुआ है, खुद से भी कभी भी क्वेश्चन छोड़ने का पॉसिबल नहीं। पहला काम तो आप कीजिए कि भूल जाइए कि नेगेटिव मार्किंग है। मेरी बात एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। 1000 बार कोई और समझाए, आप पहला एकदम लिख लीजिए, पहला लाइन कि भूल जाइए कि नेगेटिव मार्किंग नाम का कोई जीव है। ख़त्म। नेगेटिव मार्किंग से कोई डर, या आप कमज़ोर हैं तब भी नहीं डरना है, अब मजबूत है तब भी नहीं डरना है, अब मध्यम वर्ग है तो डर कैसे मर जाना है, इसलिए नहीं डरना है। ख़त्म। अब आप क्या कीजिए कि उसमें जब नेगेटिव मार्किंग भूल के जैसे पहले बनाते थे वैसे बनाइए, जैसे आप ही को करें। पहले जैसे बनाते थे उससे कैसे बनाने से आपको कितना स्कोर आता है? 105। तो 105 स्कोर आया आउट ऑफ 150। 45 गलत हुए, कितना कटेगा? 11 के आसपास, 11 प्लस। ठीक है, 11 कम होता है 105 में, कितना स्कोर होता? 94 होता। सिलेक्शन कितने में हुआ था पिछली बार? लड़कियों का 87। आपका कितना ज़्यादा रहता? 93 है ना, 6-7 नंबर ज़्यादा रहता, 7 नंबर ज़्यादा रहता। केवल आप ये भूलने में कामयाब रहते कि नेगेटिव मार्किंग है। संकट कहाँ से आया? या ध्यान में था कि नेगेटिव मार्किंग है। सर और ऑप्शन डी और ई तो फंसाया तो और सस्ता किया। पहले ई में 2 ऑप्शन था, अब डी और ई में 2 ऑप्शन बेकार हो गया, आपको 3 ही में दिमाग लगाना है, तीनों में आपका। तो इसमें तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप उसमें देखिए कि कन्फर्म गलत कौन है, जो नहीं होगा उसको ढूंढिए। मान लीजिए ए बी सी में हमको मेहनत करना है, डी और ई तो ऑप्शन है, डी और ई में तो इन्फॉर्मेशन नहीं ना है, इन्फॉर्मेशन ए बी और सी में है। तो हम ए बी और सी में पहले ये ढूंढेंगे कि इसमें कौन गलत है, कौन बाहरी तत्व है, कौन सिमिलर नहीं है, जो कन्फर्म नहीं। ऐसे करने से ही आपको बहुत हद तक आना। हम यहाँ जो प्रैक्टिस कराएंगे उसमें सब क्लियर हो ही जाएगा। और आप कभी भी यहाँ का सेट दीजिए हमारा, चाहे ऑनलाइन दीजिए ऑफलाइन दीजिए, कभी भी ये सोच के मत मारिए कि हमने अटैम्प्ट कम किया है या कम करना है, अटैम्प्ट पूरा करना है। अब देखिए, यह प्रयोग धरती है, अब प्रयोग करके देखिए आपका कितना सही होता है। छोड़ना नहीं है किसी के भी पेपर में। ये नहीं कि सर हम इस बार 150-40 ही अटैम्प्ट कीजिए, नहीं, अटैम्प्ट पूरा कीजिए। हम देखते हैं क्या आपको करेक्शन का लेवल बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अटैम्प्ट पूरा कीजिए, अभ्यास पूरे अटैम्प्ट का रखिए, आपका सिलेक्शन इसी से होगा। अदरवाइज बहुत मुश्किल है। यदि आपने छोड़ने का मन बनाया ना तो हर सवाल से डर लगेगा। ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने बस 2 ही चीज़ किया। एक टॉपिक जो हमारा है वो आप लोग कर लीजिएगा। हमने कुछ जो सर बोल रहे थे तो हमने कुछ लिख दिया आपकी कॉपी में, लेकिन आप लोग, आपके पास भी लिखा हुआ है, उसको ऐड ऑन कर लीजिए, थोड़ा सा अपडेट कर लीजिए। आप लोग खुद से भी कोशिश कीजिए और हम उन सबका समेकित करके लिख के भी हम लोग आपको टॉपिक दे देंगे। मान के चलिए कि पूरे विषय में से 60% हम आपको पढ़ाएंगे और 30% के अराउंड सर पढ़ाएंगे, और 10% जो मैथ्स का पार्ट है वो 10 या जो भी उसका परसेंटेज है वो मैम पढ़ाएंगे, और ओवरऑल हम सब मिलकर इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। आप लोग को डेली प्रैक्टिस भी करना है और इसमें खुश रहना है, दुखी होकर नहीं पढ़ना है। जहाँ टेंशन में आइएगा दुख को पाल लीजिएगा। जो भी चीज़ है उसको अब क्या कीजिए कि 1 सितंबर डेट है ना, तो 2 अक्टूबर एक डेट अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। 2 अक्टूबर कोई भी कोई काम बोले ना तो उसको ही मतलब कि 30 सितंबर की बात करेंगे, उसको क्या बोलिएगा? 2 अक्टूबर की बात करेंगे। कहने का मतलब है कि बेचैन आपको रहना है, अपनी धुन में रहना है। 40 दिन इधर, और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका क्या होगा कि जिस दिन पीटी होगा उसी दिन आपको पता होगा कि मेरा हो रहा है। उसका फ़ायदा ये होगा कि रिजल्ट आने तक जो 40 दिन मिलता है उसमें आपकी मेंस की तैयारी, उसमें हम लोग 2 विषय ख़त्म कर चुके होंगे। ठीक है नितिन, तो ये काम करना है। आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग कल से क्लास का टाइमिंग आपको मैसेज हो जाएगा, उस टाइमिंग में ये क्लास आएगा। जो बाकी जो क्लासेज चल रही हैं वो अपनी अभी चलती रहेंगी। यह एक 40 डेज़ का जो स्पेशल है, जिसका फर्स्ट डे आज हो गया, और सेकेंड डे से कल हम लोग सब्जेक्ट मैटर पर आएंगे।